नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि विचार। तो किसान भाई आ गए हैं फिर हम नई वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे लेसन के बारे में। जी किसान भाई, लेसन की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। किसान भाई छोटी छोटी बड़ी से बड़ी जानकारी इसमें मिलने वाली है, जैसे किसान भाइयों की बेस्ट वैरायटी इसमें कौन सी होने वाली है। किसान भाइयों खेत की तैयारी कैसे करना है किसान भाइयों, इसमें रोग कौन से आते हैं किसान भाइयों, रोगों को नियंत्रण किस प्रकार किया जाए किसान भाइयों, और इसमें जो किसान भाइयों जो खरपतवार होते हैं किसान भाइयों उसको नियंत्रण करने के लिए बेस्ट दवा कौन सी होने वाली है किसान भाइयों। और बात करते हैं किसान भाइयों बेसल डोज। जी किसान भाइयों फसल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बेसल डोज, जो कि फसल की वृद्धि विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है किसान भाइयों। ये सब जानकारी किसान भाइयों आपको इस वीडियो में मिलने वाली किसान भाइयों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जरूर होगा किसान भाई, पर इसमें लेसन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी किसान भाइयों। तो इसलिए किसान भाइयों इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें किसान भाइयों। अगर आपने वीडियो लास्ट तक जरूर देख ली किसान भाइयों, तो आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही वीडियो में लेसन की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी किसान भाइयों। तो किसान भाइयों अभी तक आपने हमारे चैनल कृषि विचार को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें किसान भाइयों। तो किसान भाई शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं सबसे पहले वैरायटी की, क्योंकि किसान भाई कोई भी फसल हो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसान भाइयों वैरायटी का चयन करना होता है किसान भाइयों, वैरायटी का सिलेक्शन करना होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों हमने आपके लिए 4 वैरायटी सोच के रखी है लहसुन की किसान भाई, जो सबसे बेस्ट हैं, जो ओवरऑल देश में सभी किसान इसको लगाते हैं किसान भाइयों, और इनका बेस्ट उत्पादन देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो बात करते हैं किसान भाइयों पहली वैरायटी की किसान भाइयों, जो है G282, दूसरी है G50, तीसरी है G2 और चौथी किसान भाई ऊटी लहसुन। जी किसान भाई ये 4 वैरायटी किसान भाई जो बेस्ट है किसान भाई, आप इनमें से कौन सी भी लगा सकते हो किसान भाई। और किसान भाइयों अगर आपके इलाके में पहले से ही कोई बेस्ट वैरायटी है जो बेस्ट उत्पादन दे रही है किसान भाई, तो आप उसी का ही चयन करें किसान भाइयों। बात करते हैं किसान भाइयों लहसुन की बोनी के बारे में। तो किसान भाइयों लहसुन की बोनी के लिए सही समय जो माना जाता है किसान भाइयों मध्य अक्टूबर माना जाता है किसान भाइयों। लगभग 15 अक्टूबर के बाद आपको लहसुन की बोनी करना चाहिए किसान भाई। लेकिन जैसे किसान भाई कुछ किसान क्या किसान भाइयों अच्छा भाव के चक्कर में किसान भाइयों पहले ही रिस्क लेकर सितंबर माह में इसकी बोनी कर देते हैं किसान भाइयों। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों सितंबर माह में बारिश देखने को मिलती है किसान भाइयों। अगर आप बोलते तो और बारिश हो जाती है किसान भाई, तो आपकी फसल खराब होने का चांस रहता है किसान। तो वैसे अच्छा किसान भाइयों आप मध्य अक्टूबर में ही इसकी बोनी करें किसान भाइयों। बात करते हैं किसान भाइयों लहसुन की खेती के लिए तापमान क्या होना चाहिए। तो किसान भाइयों लहसुन की जो खेती है किसान में कम तापमान में ही अच्छी वृद्धि विकास करती है किसान भाई, अच्छा इसका उत्पादन कम तापमान में देखने को मिलता है किसान भाइयों। अधिक तापमान में इसका उत्पादन व वृद्धि विकास कम देखने को मिलता है किसान भाई। इसके लिए आदर्श जो तापमान किसान भाइयों 15 डिग्री से लेकर 32 डिग्री तक टेम्परेचर का अच्छा माना जाता है किसान भाइयों। बात करते हैं किसान भाई बेसल डोज की। तो किसान भाई बेसल डोज फसल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है किसान भाइयों। पूरी फसल की वृद्धि विकास उत्पादन बेसल डोज से ही निर्भर करता है किसान भाइयों। तो किसान भाई बात करते हैं लहसुन की खेती में बेसल डोज की। बुवाई से पहले आप अपने खेत में SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट 50 kg, DAP 50 kg व MOP 25 kg, सल्फर बेंटोनाइट 6 kg लेकर आपको प्रति 1 एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए किसान भाई। और गोबर की खाद 3 से 4 टाली आपको गोबर की खाद डालना चाहिए किसान, और इसकी अच्छे से हकाई करना चाहिए किसान भाई, ताकि ये अपना खाद डाला वो मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए किसान भाई। किसान भाइयों लहसुन की खेती में जड़ गलन की समस्या बहुत देखी जाती है। तो किसान भाई बेसल डोज के साथ आपको एक बेस्ट फंगिसाइड जिसका नाम है रोको फंगिसाइड, उसको आपको 500 ग्राम इसी में मिलाकर इसका छिड़काव करना चाहिए किसान भाई, ताकि इसमें जड़ गलन की समस्या देखने को ना मिले किसान भाइयों। बात करते हैं किसान भाई मिट्टी के पीएच मान। किसान भाई अगर आपके मिट्टी का पीएच मान 7.5 या उससे ज़्यादा है तो किसान भाइयों उस स्थिति में किसान भाइयों आपके खेत में जो आप यूरिया DAP वगैरह डाल दो किसान भाइयों वो कम काम करते हैं किसान भाइयों। जो दवाइयाँ आप डाल दो वो भी कम काम करती हैं किसान भाइयों। अगर आपका मिट्टी का पीएच मान 7.5 से ज़्यादा है तो किसान भाई आपको इसमें जिप्सम 50 kg मिट्टी के हिसाब से डालना चाहिए किसान भाइयों। अगर किसान भाई आपको पता नहीं कि आपका मिट्टी का पीएच मान क्या है तो किसान भाई आपको मिट्टी का परीक्षण जरूर करवाना चाहिए किसान भाई। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि मिट्टी का पीएच मान क्या है, इसमें कौन से पोषक तत्व की कमी है किसान भाइयों, कौन से पोषक तत्व उससे ज़्यादा है किसान भाई। मिट्टी की जांच करने से क्या होता है किसान भाइयों, उससे आपको पता चल जाता है इसमें कौन सा उर्वरक डालना है और कौन सा उर्वरक नहीं डालना किसान भाइयों। तो किसान भाइयों आपको 1 से 2 साल के अंतराल में मिट्टी परीक्षण जरूर करवाना चाहिए किसान भाइयों।
अब बात करते हैं किसान भाइयों 1 एकड़ लहसुन की खेती करने के लिए कितने किलो बीज की आवश्यकता होती है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों 1 एकड़ लहसुन की खेती करने के लिए किसान भाइयों 1.5 से 2 कुंटल कलियों की आवश्यकता होती है किसान भाइयों, या 150 से 200 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बीज लेते हुए किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों, तो लहसुन की कलियाँ किसान भाइयों मोटी होना चाहिए किसान भाइयों, और उसमें किसी प्रकार की फंगस लगा ना होना चाहिए किसान। बुवाई करने से पहले किसान भाइयों बीज का उपचार करना बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों लहसुन में जल गलने की समस्या बहुत देखी जाती है किसान भाइयों। अगर आप बीज उपचार करते हो किसान भाइयों आपकी समस्या देखने को नहीं मिलेगी किसान भाइयों, और आपका जो अंकुरण है वो बहुत शानदार होगा किसान भाइयों, आपकी जो फसल है वो बहुत शानदार उगेगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों बीज उपचार का खर्च भी बहुत कम आता है किसान भाइयों। हमने इसके लिए बेस्ट 4 दवा सोच रहे हैं किसान भाइयों, आप इनमें से कोई सी भी दवा इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाइयों। पहली फंगीसाइड है जलोरा, दूसरी है बाइवेरस इंट्रीगल, तीसरी है यूपीएन की इलेक्ट्रॉन, और चौथी फंगीसाइड है सांप नाम से आती किसान भाइयों। आप इनमें से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो किसान भाइयों। 1 किलो बीज के लिए उपचार के लिए इनमें से 3 ml आपको लेना है किसान भाइयों, और इसमें अच्छे उपचार करना है किसान, यानी कि अगर 1 कुंटल आप बीज का उपचार कर रहा है किसान भाइयों 300 ml या 300 ग्राम आपको दवा से इसका उपचार करना है किसान भाइयों। बात करते हैं लहसुन की बुआई की। अगर आप लहसुन की बुआई समान तरीके से करते हो तो आपको इसका उत्पादन कम देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप इसकी बुआई बेड बनाकर करते हो तो इसका उत्पादन आपको बहुत शानदार देखने को मिलेगा। बेड को आपको इस तरह से बनाना है किसान भाइयों। बेड की चौड़ाई 2 से 2.5 फीट रखना है किसान भाइयों। बेड से बेड की दूरी 2 फीट रखना है, और बेड की ऊंचाई आपको 1 फीट रखना है किसान भाइयों। वही पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 इंच रखना है किसान भाइयों, और लाइन से लाइन की दूरी 4 इंच रखना है किसान भाइयों। लहसुन की बुआई आपको पलेवा करके ही बुआई करना चाहिए किसान भाइयों। अगर आप सूखे में बुआई कर रहे हो तो किसान भाइयों बुआई के तुरंत भाई आपको सिंचाई करना चाहिए किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों लहसुन की खेती में सिंचाई की। तो किसान भाइयों किस किस अवस्था में इसमें सिंचाई करना है और कब करना है किसान भाइयों, आइए आगे अपन देखते हैं किसान भाइयों। अगर आपने किसान भाइयों सूखे में बोनी की है किसान भाइयों तो बुआई के तुरंत बाद आपको सिंचाई करना है किसान भाइयों। बाकी सिंचाई आपको किसान भाइयों 15-15 दिन के अंतराल पे आपको करना है किसान भाइयों। खास करके किसान भाइयों जब लहसुन की गड्डियाँ बनती हो किसान भाई उस समय सिंचाई की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है किसान भाई, उस समय आपको सिंचाई जरूर करना है किसान भाई, ये बात तो आपको ध्यान रखना है किसान भाइयों। आप बात करते हैं किसान भाइयों लहसुन की खेती में खरपतवार का नियंत्रण का। तो सबसे अच्छा है कि आप खरपतवार नाशी दवाओं का उपयोग ना करके उसे मजदूरों द्वारा निदाई गुड़ाई आपको करवाना चाहिए किसान भाइयों। पहली निदाई गुड़ाई आपको किसान भाइयों 25 से 35 दिन पर करना चाहिए किसान भाइयों। दूसरी निदाई गुड़ाई आपको किसान भाइयों 55 से 7 दिन पर करना चाहिए किसान भाइयों। इससे आपकी फसल का वृद्धि भी अच्छा होगा किसान भाइयों, और उत्पादन भी बढ़ते देखने को मिलेगा किसान भाई। लेकिन आप निदाई गुड़ाई नहीं करना चाहते हैं, आप खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करना चाहते हो, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, जो इस प्रकार है किसान भाइयों। अगर आप बुआई के समय हर्बिसाइड का उपयोग करते हो किसान भाइयों तो उसे प्री एमरजेंट हर्बिसाइड कहते हैं किसान भाइयों, जो इस प्रकार है पेंडामिथालाइन 30% ईजी फॉर्म में आता है किसान भाइयों। इसको आप 20 लीटर पानी में 2 ml की दर से स्प्रे करें तो किसान भाइयों फिर वो आपने खरपतवार बिल्कुल भी नहीं हुए किसान भाई। अगर किसान भाइयों आपकी फसल 25 से 30 दिन की हो गई है और आपने प्री एमरजेंट हर्बिसाइड का उपयोग नहीं किया और आपकी फसल में चौड़ी पत्ती व सगी पत्ती के खरपतवार हो गए हैं तो किसान भाइयों को इसके लिए प्रोपा क्विजा और 5% प्लस ऑक्सी फ्लोरोफेन 12% ईसी वाले को 300 ml लेकर 2 लीटर पानी में घोरकर 1 एकड़ जगह में स्प्रे करना है किसान भाई। इससे आपके चौड़ी पत्ती व सकी पत्ती के खरपतवार पूरी तरह से नियंत्रण हो जाएंगे। स्प्रे करने से पहले आपको खेत में सिंचाई करना जरूरी है किसान भाइयों, क्योंकि खेत में नमी होना बहुत जरूरी है किसान भाइयों। अभी तक किसान भाइयों हमने बात की किसान भाइयों खरपतवार को किस प्रकार नियंत्रण किया जाए लहसुन की खेती में किसान भाइयों। अब हम बात करेंगे लहसुन की खेती में कुछ रोग कुछ कीट लगते हैं किसान भाइयों, उनको किस प्रकार नियंत्रण किया जाए और वो रोग क्या किसान भाइयों, चलो आगे देखते हैं किसान भाई। तो किसान भाई वो रोग है जड़ गलन, जो सबसे फेमस रोग है किसान भाइयों लहसुन की खेती में। दूसरा है थ्रिप्स, माइट, सफेद मक्खी, सुंडी, व्हाइट ग्राफ, पर्पल ब्लॉच, जलेबी रोग, पत्तियों का पीलापन व सूखने की समस्या देखी जाती है लहसुन की खेती में किसान भाइयों। अब इनको रोकने के लिए इनको नियंत्रण करने के लिए किसान भाइयों जब लहसुन की खेती 35 दिन के हो जाए किसान भाइयों तब आपको उसमें पहला स्प्रे करना है किसान भाइयों, जो इस प्रकार है किसान भाइयों। रोगर इंसेक्टिसाइड जिसका रासायनिक कंटेंट है डाईमिथोएट 30% ईसी, इसको आपको लेना है 250 ml व सजना कंपनी का प्रोक्लियम, इसका रासायनिक कंटेंट है इमामेक्टिन बेंजोएट 5%,
SD फॉर्म में आता है किसान भाइयों। इसको आपको लेना है 80 ग्राम और इसके साथ में आपको लेना है M45 फंगिसाइड मैनकोजेब 75% BPM वाला 300 ग्राम आपको लेना है। साथ में आपको NPK 19-19 लेना है 500 ग्राम। इन तीनों चारों को मिलाकर आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है 2 लीटर पानी में मिलाकर। अब बात करते हैं दूसरे स्प्रे की। जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है किसान भाइयों, उस समय इसमें कीटों का प्रकोप बहुत अधिक देखने को मिलता है किसान भाइयों। तो उससे निपटने के लिए किसान भाइयों आपको BASF का स्पोनास, इसका रासायनिक कंटेंट है ब्रोफेनानिलेट 300 GLSD व अडामा कंपनी का कस्टोमाइड, इसका रासायनिक फॉर्मूला है एजोक्सोस्ट्रोबिन 11% प्लस टोबाकानोजोल 18.3% SC फॉर्म में आता है किसान भाइयों। इसकी 200 ml व पहले की 70 ml को लेकर 2 लीटर पानी में मिलाकर अच्छे से स्प्रे करें किसान। आपके लहसुन की खेती में कीटों का प्रकोप देखने को नहीं मिलेगा किसान भाइयों। बात करते हैं तीसरे स्प्रे की। जब आपकी लहसुन की फसल 65 से 70 दिन की हो जाती है, आपकी फसल में रोग कीटों का प्रकोप देखने को लग रहा है किसान भाइयों, आपको लगता है कि आपकी फसल में तीसरे स्प्रे की जरूरत है, तो किसान भाइयों आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तीसरा स्प्रे इस प्रकार है किसान भाइयों, डाउ डिलीगेट, इसका रासायनिक फॉर्मूला किसान भाइयों स्पिनोटोरम 11.7% SC फॉर्म में आता है किसान भाइयों। इसको आपको लेना है किसान भाई 200 ml व इसके साथ में आपको लेना है प्रोफेक्स सुपर, इसका रासायनिक फॉर्मूला है किसान भाइयों प्रोफेनोफोस 40% प्लस साइपर मीथेन 4% EC फॉर्म में आता है किसान भाइयों। इन दोनों को 2 लीटर पानी मिलाकर स्प्रे करो तो किसान भाइयों आपको लास्ट तक कोई भी कीट फंगस का प्रकोप देखने को। इसका उपयोग आपको तब करना किसान भाइयों आपको लग रहा हो कि आपकी फसल में इसका उपयोग करना चाहिए किसान, तभी इसका उपयोग करें किसान भाइयों, तो वरना इसका उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है किसान भाइयों। अब बात करते हैं लहसुन की खेत में खाद का शेड्यूल। तो किसान भाई कौन सी फसल हो उसमें खाद का शेड्यूल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसान भाई, क्योंकि किसान भाइयों फसल की वृद्धि विकास पूरा खाद पे निर्भर करता है किसान भाइयों, इसलिए खाद का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा किसान भाइयों। आपको लहसुन की खेती में पहला खाद जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाती है लगभग, उस समय आपको पहला खाद देना है किसान भाइयों। पहले खाद में आपको क्या देना है किसान भाई, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 5 kg व यूरिया 30 kg दोनों को मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से आप इनका जड़ों में छिड़काव करें किसान भाइयों। अगर किसान भाई ये खाद आप खेत की निदाई गुड़ाई करके दोगे तो किसान भाइयों आपके खाद का जो उपयोग है किसान भाई आपकी फसल में 100% देखने को मिलेगा किसान भाइयों, आपकी फसल में चमक देखने को मिलेगी किसान भाइयों। अब बात करते हैं दूसरे खाद की। तो किसान भाई आपको दूसरा खाद जब आपकी फसल 45 से 50 दिन की हो जाती है तब आपको दूसरा खाद देना है। इसमें आपको देना है यूरिया देना है 45 kg, सागरिका दानेदार 10 kg, बस सल्फर 90% वाला WDG फॉर्म में जो आता है किसान उसको लेना आपको 5 kg लेकर प्रति 1 एकड़ में आपको उसका छिड़काव करना है। कुछ किसान भाइयों के खेत में पीलेपन की समस्या देखने को मिलती है किसान भाइयों, सारे खाद डालने के बाद भी लहसुन का पीलापन नहीं ज़्यादा किसान भाइयों, तो उसके से निपटने के लिए किसान हम आपको एक सीक्रेट फॉर्मूला बताएंगे किसान भाई, जो अगर आप डालते हो किसान भाइयों तो आपके खेत में से पीलेपन की समस्या चली जाएगी किसान भाई, आपकी फसल में चमक देखने को मिलेगी किसान भाई। तो आपको देना है सीक्रेट फॉर्मूला में 15 kg अमोनियम सल्फेट व फेरस सल्फेट 10 kg दोनों को मिलाकर 1 एकड़ लहसुन खेती में आपको देना है। किसान भाइयों लहसुन में जड़ ग्रहण की समस्या ज़्यादा ही घातक है, तो किसान भाइयों आप जब भी फसल में खाद दे रहे हों तब आप इसके साथ रोको फंगिसाइड या साफ फंगिसाइड का इनमें से किसी एक का उपयोग करें किसान भाइयों। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इनको आप डालें किसान भाइयों, आपके खेत में जड़ ग्रहण की समस्या देखने को नहीं मिले किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाई उत्पादन की। तो किसान भाइयों हमने जो आपको जानकारी दी किसान भाइयों, अगर आप उस प्रकार खेती करते हो तो आपको 1 एकड़ से 60 से 70 कुंटल तक उत्पादन देखने को मिलेगा किसान भाइयों। बात करते हैं तो बाजार भाव की। तो किसान भाइयों इस वक्त बाजार भाव 35 से 40 हज़ार प्रति कुंटल देखने को मिल रहे हैं किसान भाइयों। आपको यह भाव देखकर खेती नहीं करना है किसान भाइयों, आपको तो किसान भाइयों 7 से 10 हज़ार रुपये कुंटल का रेट मान के ही आपको इसकी खेती करना चाहिए किसान भाई, ये भी रेट कम नहीं है किसान भाइयों। और वैसे तो किसान भाइयों बाजार रेट इसको तो आपको तेज देखने को ही मिलेंगे किसान भाइयों।
किसान भाइयों अगर लहसुन की लाइफ साइकिल की बात करें तो किसान भाई 125 दिन के आसपास में ये फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है किसान भाइयों। तो किसान भाई ये थी लहसुन की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों। अगर आप जो जानकारी हमको दी किसान भाइयों, अगर आप उस हिसाब से खेती करते हो किसान भाइयों तो निश्चित ही आप अच्छी फसल उत्पादन प्राप्त करोगे किसान भाइयों। किसान भाइयों ये वीडियो हमने बहुत मेहनत से बनाई किसान भाई, आप मेहनत करने की बारी आपकी किसान भाइयों। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसान भाई, ताकि हम ऐसी वीडियो आपके लिए बनाते रहें किसान भाइयों। चलिए मिलते हैं किसान भाइयों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।